जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो मैंने बनाया था कक्षा 10 का। इसके पिछला जो वीडियो था बाबू वो वृत्त का एकदम बेस था। मैंने उसमें वृत्त को बढ़िया से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और पहला लिंक होगा और पहले लिंक को क्लिक करना। आपको वो पहला लिंक आपको लेके जाएगा वृत्त के पहले वीडियो पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कक्षा 10 में होंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर 90% चाहते हो ना, मैथ में 90% चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। कोई नहीं ऐसा बताया होगा, जो चीज इसमें मैंने छाप दिया ना बाबू वो कोई कहीं मिलेगा नहीं तुमको। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो। और इसका पहला पार्ट मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हूं कक्षा 10 मैथ अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1। एकदम वो चीज यूनिक चीज बताऊंगा ना जो कभी आप ना कहीं पे देखे नहीं होगे। ठीक है, ध्यान से देखो। यहां पे मैं एक चीज लिखा हूं जीवा। क्या लिखा हूं? जीवा। जीवा से जीवित लोग रहते हैं, ऐसा मत समझना। जीवा देखो यहाँ पे जीवा कहता है क्या, जीवा का डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट। जीवा का डिफिनीशन क्या होता है? देखो कह रहा है एक रेखाखंड जिसके दोनों अंतः बिंदु, कह रहा है कि एगो रेखा खींचिए। बात समझना, कह रहा है कि एक रेखा खींचिए। बात को समझ लेना भाई, एक रेखा खींचिए और उस जो रेखा होगा ना उसका जो दोनों अंतः बिंदु होगा, अंदर वाला बिंदु, कह रहा है कि वृत्त पर हो, वह वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है ना। एक जैसे देख लीजिए, मैं यहीं पे सिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वृत्त बना दिया, ये हम लोगों का वृत्त हो गया और ये हम लोगों का केंद्र हो गया। ये वृत्त हो गया और वृत्त का वो क्या हो गया बाबू? ओ केंद्र हो गया। यहां तक समझ में आया ना। कह रहा है कि एक रेखाखंड जिसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त पर हो, मतलब कह रहा है कि एक आप रेखा खींचिए और वो जो रेखा का जो दोनों अंतः बिंदु होगा, जैसे हेनियाला वो दोनों वृत्तवा पर होना चाहिए। बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर मैंने एक रेखाखंड यहां से लेके यहां तक खींच दिया और ये जो रेखाखंड है यहाँ पर भी वृत्तवे पर है और यहाँ पर भी क्या है? वृत्त पर ही है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? जीवा कहेंगे। बात समझ में आ गई ना। और मैं बता दूं एक चीज कि एगो वृत्त में ना जीवा हजारों खींच सकते हो। एक वृत्त में आप जीवा हजारों खींच सकते हो, लेकिन वह वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जाना चाहिए। वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो काम पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए भैया ये जीवा हो गया। ठीक है ना। इसको भी आप क्या बोल सकते हो? इसको भी देखो एक ऐसा ये रेखाखंड है जिसके दोनों अंतः बिंदु, जैसे अंतः बिंदु का मतलब एगो हियां वाला और एगो हियां वाला वृत्त पर हो, तो भैया ये वृत्तवे पर ना है, तो बस इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। बोलो आपको समझ में आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको जीवा समझ में आ गया होगा। और जीवा की परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। आप देख लेना, आपके स्कूल में ऐसे नहीं लोग बताएंगे, बताइए नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफिनीशन में बहुत इधर उधर से खोज के आपको बता रहा हूँ। ये मिलेगा नहीं कहाँ पे, 10 के बुक में तो एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि कोशिश करो बहुत सारे अच्छा कंटेंट देने का। ठीक है ना। चलिए वृत्त का जीवा तो हो गया, छोड़िए। यहां पे आता है व्यास। व्यास 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 भैया पे चलते हैं। व्यास कह रहा है क्या कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। लो भैया वही डर, जो डर था वही आ गया ना। मैंने बोला कि आपका एक जीवा का हजारों जीवा आप खींच सकते हो, लेकिन वह वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जाना चाहिए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो वह वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बता दूं आपको कि ये चलो ये हमारा वृत्त हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बाबू? केंद्र हो गया। ये वृत्त हो गया और ये हम लोगों का क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो देखो ये जो जीवा है ना, जीवा ऐसे जा रही है। देखो ये भी जीवा ही है, लेकिन ये कहाँ से होके चली गई? केंद्र से चली गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। समझ में आया ना। देखो कहा है कि वह जीवा
जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखो बाबू, ये वृत्त का केंद्र है ना, यहां पे देखो मैंने वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा को नहीं ले गया था, तो वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा नहीं जाएगा तो वो समय तक वो जीवा कहलाएगा। लेकिन अगर वही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर अगर चला जाएगा ना बाबू, वृत्त के केंद्रवा को छूते हुए जाएगा, तब वो जीवा नहीं रह जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो समझ में आया ना। और देखो कह रहा है यहाँ पे कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। अरे भैया, अब एकदम आन्हरो रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, जैसे हमने क्या कर दिया कि एक वृत्त ऐसे खींच दिया और ये केंद्र हो गया, यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे तो बताइए, हाई एगो वृत्त एगो हाई वृत्त, दो गो वृत्त हो गया कि ना, एगो हाई वृत्त हो गया एगो हाई वृत्त हो गया कि नहीं हो गया। तो सही ने बोल दिया, वो सही ने बोल रहा है कि वृत्त का व्यास मतलब यहाँ पे वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो भाई वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो दो बराबर भागों में पक्का है कि बांटता है, ये रियल है, वो बांटता है, ऐसा होता है, ये सही है। आप लोग फिगर में देख पाओगे, देख लो, ठीक है। चलते हैं आगे बाबू। यहाँ पे फिर कह रहा है कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं। जिनमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं भाई, अर्धवृत्त। जैसे देखिए ये दो बराबर है ना, तो देखिए एगो आई ऊपरा वाला हो गया, एगो आई नीचे वाला हो गया, तो ये पहला अर्धवृत्त। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। और इस वाले को जो 2 नंबर पर अर्धवृत्त बन रहा है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। बोलो बाबू, आपको समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। जैसे मान लो इसको काट दिया जाएगा आधा पर से, तो यह एक वृत्त अर्धवृत्त बन गया, यह भी एक अर्धवृत्त बन गया कि नहीं बन गया। तो वही कहा है कि जो वृत्त का व्यास होता है ना, जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। पहले तो शेयर नहीं करते हो तुम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं चाप। चाप, ये देखो चाप, चाप का डेफिनेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है ना बाबू, चाप कह रहा है कि वृत्त पर कोई दो बिंदु लेने पर वह दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि वृत्त पर कोई दो बिंदु लेने पर, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का वृत्त है, ये हम लोगों का क्या है स्टूडेंट, वृत्त है। और इस वृत्त पर हम क्या किए हैं कि दो गो यहाँ से, एक ए और एक बी, देख रहा हो ना, एक ए और एक बी, ये मैंने दो बिंदु ले लिया है। तो जब जैसे ही दो बिंदु ले लेंगे तो वह दो बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है ना। दो बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है स्टूडेंट, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। देखिएगा ए बी, और देखो यहाँ पे ए क्यू बी, दो भागों में बट गया ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक एगो पूरा बड़का वाला, पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना। तो दो बराबर भागों में बट गया। कह रहा है ना कि यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा हो तब वो लघु चाप कहलाता है। कह रहा है ना कि देखो भाई अर्धवृत्तवा है वाला बोर्ड है ना, हाई ए से लेके बी तक देखो छोटे हैं, तो वही कह रहा है कि जो यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा होगा तब वह लघु चाप कहलाता है। मतलब भाई देखो यहाँ पे लिख दो, इसमें लघु चाप ए पी बी है। देखो ए पी बी तनिके में है, इसलिए हम लोग इसको लघु चाप कहेंगे। यहाँ पे लिखा हूं कि अन्यथा वह दीर्घ चाप कहलाता है। अन्यथा देखो जो बड़का वाला है बाबू, बड़ा वाला है तो दीर्घ चाप ए क्यू बी, देखो ए क्यू
बी। ये बड़ा है ना, चाप तो दोनों है, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, लेकिन उसमें देखो ये तनिके में है इसलिए लघु चाप कहेंगे, और जो ये बड़ा वाला है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। तो यहां तक इस वीडियो में आप लोगों को चाप तक मैंने बता दिया, कंप्लीट कर दिया, और इसके आगे अभी और सारा ऐसे डिफिनीशन है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.1 और 10.2 कुछ भी नहीं लगा पाओगे, एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपको। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां तक आप लोग पूरा बढ़िया से क्या करो कि नोट कर लो, और ये अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से सेव कर लो, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।